कि आपको भी जिम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आपका बाइसेप्स साइज या फिर आपकी मसल ग्रोथ एक जगह पे आके रुक गई है। ऐसा होता है काफ़ी लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ है मेरे पास डेज में कि हम अच्छे से जिम कर रहे होते हैं, अच्छे से गेन्स भी दिखाई देते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो गेन्स स्टॉप हो जाते हैं, या तो हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं करते, ट्रेनिंग अच्छे कुछ ना कुछ रीजन से हो जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो जो हमारी फिर से जिससे मसल जहाँ पे स्टक हो गया या स्टॉप हो गया बढ़ना, या जैसे बाइसेप साइज 13 इंचेस है वहाँ स्टॉप हो गया बहुत टाइम से, तो उसको फिर से रीग्रो या रीस्टार्ट कैसे करें कि हमारा फिर से बाइसेप साइज बढ़ना स्टार्ट हो या फिर हमारा मसल गेन होना स्टार्ट हो फिर से। तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए 4 बेस्ट सप्लीमेंट लेके आया हूँ। कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको पता है, अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता है कि मैं 3 साल से मैंने कोई वे प्रोटीन भी यूज नहीं किया है। तो आज मैं बेस्ट 4 सप्लीमेंट्स बताऊंगा जो आप कोई भी ले सकता है और बजट फ्रेंडली। वीडियो को एंड तक देखना। मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दो, हमारी फैमिली में जुड़ जाओ। और आप एक कमेंट करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से, तो कमेंट कर देना। तो गाइस हमारा फर्स्ट सप्लीमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है क्रीटीन। मैंने अपनी काफी वीडियोस में बोला है क्रीटीन तुम्हें लेना चाहिए। तो मेरे से पुरानी वीडियोस में भी मेरे को कमेंट आए थे कि किस ब्रांड का क्रीटीन अच्छा है, ये कौन से ब्रांड का हमें लेना चाहिए। तो देखो मेरे पास यहाँ 3 ब्रांड है। मसल टेक, मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं मिला इन 3 बड़े बड़े ब्रांड से। मसल टेक, मसल ब्लेज और ये ऑन, ठीक है। तो ये 3 क्रीटीन है मेरे पास। एक और भी था मेरे पास क्रीप्रो, जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि मैं क्रीप्रो यूज कर रहा हूँ। ये नया है इनका क्री एम्प करके, तो इससे पहले क्रीप्रो यूज कर रहा था। और ये मसल टेक का ये लिया था मैंने, इसमें 133 सर्विंग्स मिली थी मेरे को, तो मतलब 4 महीने तक का जुगाड़, तो मैंने ये ले लिया था। और ये ऑन का, तो मैं किसी ब्रांड से स्पॉन्सर नहीं हूँ। तो क्रीटीन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है। क्यों, अब आप सबको पता है ये वाटर होल्ड करता है। बच्चे को आप पूछो क्रीटीन क्या काम करता है, सबको पता होता है कि वाटर होल्ड करता है मसल्स में, जिससे कि आपकी फुलर लुक आती है, जिससे कि मसल ऐसे फुलर से लगते हैं। अब एक स्पंज से आप पानी निचोड़ दो तो वो सूख से जाता है, तो उस पर पानी भर दो तो एक फुलावट सी आ जाती है, तो वो काम क्रीटीन करता है। तो एटीपी कंपाउंड होता है हमारी बॉडी में, एक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी मॉलिक्यूल का ब्लास्ट करता है, जिससे हमको स्ट्रेंथ, एनर्जी और ये सारी चीजें मिलती है। मैंने पुरानी वीडियोस में बोला है तो मैं जल्दी बता रहा हूँ, बाकी देख लेना, जाके देखनी होगी तो स्क्रीन पे आ रही होगी पुरानी वीडियोस, और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो पुरानी वीडियोस के लिए। तो क्रीटीन लेना चाहिए। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो काफी लोग बोलते हैं इसको लेने से हेयर फॉल होता है। वैसे इसको लेने से हेयर फॉल नहीं होता, इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारी बॉडी खुद भी क्रीटीन बनाती है, तो बहुत ही कम अमाउंट में, तो हम बाहर से लेते हैं तो सीधा 3, 4 या 5 ग्राम का स्कूप एक साथ ले सकते हैं, तो इजी हो जाता है बॉडी के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए तो इजी हो जाता है, ठीक है। और मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है क्रीटीन, तो आप कोई सा भी ब्रांड से ले सकते हो, मतलब जाना माना सा ब्रांड कोई भी ले सकते हो, सब ऑलमोस्ट सेम होते हैं। माइक्रोनाइज्ड, क्रीएम्प, क्रीप्रो ऑलमोस्ट सेम होंगे, मोनोहाइड्रेट, तो सारे ऑलमोस्ट सेम क्रीटीन होंगे, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं कमेंट भी आया था कि कौन से ब्रांड का ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी ऑन का ले लो, मसल ब्लेज का ले लो, ऐसा नहीं है ये सारे खाली है, ये भरे हुए हैं। अगर आपको दिख रहे होंगे तो इसमें भी है, दिख रहा होगा अगर आपको, तो आप कोई से ब्रांड का ले सकते हो। क्रीटीन मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है और इससे आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने 3 साल तक कोई वे प्रोटीन यूज नहीं की, तो मैं क्रीटीन जरूर लेता था, 2 महीने लेता था, 1 महीने बंद कर देता था, ऐसे करके मैं क्रीटीन लेता रहता था। इसको आपको डोजेस करने की जरूरत नहीं है, 3 ग्राम या जितने ग्राम का स्कूप है उतना ग्राम आप डेली ले सकते हो। और साइड इफेक्ट की बात, अगर आपको हेयर फॉल है तो उसको ये बूस्ट कर सकता है, पर ये कॉज नहीं होगा कि आपको क्रीटीन से हेयर फॉल हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मैंने भी कोई सप्लीमेंट यूज नहीं किया, फिर भी मेरी एक डिसेंट बॉडी थी, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो मैंने कोई 3 साल तक वे प्रोटीन यूज नहीं किया, तो मेरी एक डिसेंट बॉडी फिर भी थी। क्रीटीन के साथ साथ 500, 600, 1000 तक के अंदर आ जाता है, 2-3 महीने चल पड़ता है, तो आप ये जरूर ले ले। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, जिसको मैंने अभी बताया ना आपको कि मैंने 3 साल तक वे प्रोटीन यूज नहीं किया, तो सेकेंड सप्लीमेंट यही है, वे प्रोटीन। ये नाइट्रोटेक, ठीक है, और ये मसल ब्लेज। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, देखो नाइट्रोटेक और मसल ब्लेज इतने बड़े ब्रांड में अभी मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिला है कुछ भी। तो देखो मैंने 3 साल तक, मैंने आपको भी बताया कि मैंने 3 साल तक कोई भी प्रोटीन यूज नहीं किया। मैं मानता हूँ हाँ नहीं किया, फिर भी मैंने एक डिसेंट बॉडी अचीव की, वो भी मैं मानता हूँ, ठीक है। बट जो मैं एक अपने मन में सोचता हूँ, एक फिजिक जो मैं अपने लिए सोचता हूँ कि हाँ मेरी फिजिक ऐसी होनी चाहिए,
वो मैं अचीव कर पाता अगर मैं वे प्रोटीन यूज करता। अगर आप बोलोगे कि वे प्रोटीन यूज करता तभी तेरी फिजिक वैसी बनती, ऐसा नहीं है। मेरी फिजिक वैसे भी अच्छी बनती अगर मेरी प्रोटीन ऑन पॉइंट होती। वे प्रोटीन चीजों को बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट कर देता है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। प्रोटीन क्या होता है? एक बिल्डिंग ब्लॉक मसल का, ठीक है। तो ये इसको खाने से एक बिल्डिंग ब्लॉक है मसल का, ठीक है। मान लो मेरा एक मसल बिल्ड करने के लिए मुझे, मतलब जिससे मेरा अच्छा मसल बिल्ड होगा, 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए मेरे को पर डे, या 160 ग्राम, ठीक है। अब वही मैं 120 130 तक पहुंच रहा हूँ, 150 60 नहीं पहुंच रहा, 130 20 ऐसे ही पहुंच रहा हूँ। तो अब खुद बताओ, जहां मेरे को 150 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे एक अच्छा मसल बिल्ड करने के लिए, वहां मैं 3 साल तक सेम 20 30 तक ही खा रहा हूँ प्रोटीन। तो मेरा मसल एकदम, मतलब मेरा प्रोटीन इनटेक पर डे का कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं एक अच्छा मसल बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो? खाने से मैं कर सकता था, पर मेरे को ना काफी रीजंस हो सकते हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा खाने का, या फिर मैं वो खाना नहीं चाहता, या फिर वो बोर हो गया मैं खाना खा खा के, या फिर बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं सबके। ऐसे करने को तो 200 ग्राम तुम चिकन, देखो मैं चिकन भी नहीं खाता, ठीक है, तो मतलब खाता हूँ बहुत रेयर। तो करने को तो तुम कर लो कि बॉइल्ड चिकन डालो एयर फ्रायर में, 10 मिनट में बाहर निकालो और खा लो, पर वो मैं चीज़ नहीं करता। तो काफ़ी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं सबके। तो वे प्रोटीन, अब देखो मेरी 120 ग्राम पर डे की प्रोटीन इनटेक हो रहा है, ठीक है, और मेरे को चाहिए 150 60 ग्राम, और मैं इसका एक स्कूप लूंगा सिर्फ, और मेरा सीधा 120 जहाँ पे 3 साल तक हो रहा है, एक स्कूप से इसका पर डे का सीधा 150 60 हो जाएगा। एक हिपिंग स्कूप भी लूंगा तो 160 ग्राम प्रोटीन। तो मैं वो चीज़ 3 साल के बाद समझा कि वे प्रोटीन चीज़ों को ज़्यादा कन्वीनियंट कर देता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका दिन का एक 70-80 रुपए का एक स्कूप पड़ता होगा, उतने में ही सेम 70-80 रुपए में मैं बॉइल्ड चिकन रोज़ खाता तो मेरा कंप्लीट हो जाता प्रोटीन इनटेक, पर मैंने वो नहीं खाया। तो अगर मैं ये भी लेता या बॉइल्ड चिकन भी खाता, तो मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि जितना मेरा अभी मसल मास बॉडी में है, या जितनी मेरी अच्छी फिजिक अभी है, उससे 5 गुना या 6 7 10 गुना ज़्यादा अच्छी फिजिक मैं 3 साल में और अचीव कर लेता अगर मैं वे प्रोटीन खाता डेली 3 साल तक, या फिर वो रॉ चिकन, मतलब बॉइल्ड चिकन एयर फ्रायर में करके 3 साल तक डेली खाता। तो मेरी आज जो फिजिक है उससे 5 गुना ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना मसल का। तो आई होप तुम कुछ समझे होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर तुम 70-80 रुपए दे के डेली तुम एयर फ्रायर में डाल के चिकन खा रहे हो तो कोई चक्कर नहीं, तुम मतलब मेन बात यही है कि तुम्हें पूरा करना है अपना प्रोटीन इनटेक डेली का, क्योंकि प्रोटीन ही मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो वो तुम्हें पूरा करना है। अब तुम इससे करो या फिर प्रोटीन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें प्रोटीन इनटेक पूरा करना होगा। मैं तुम्हें बताऊं तो हमारी जो इंडियन डाइट होती है वो ना ज्यादा कार्ब्स से भरी होती है, देखना, तभी हमारी इंडियंस में काफी ज्यादा स्किनी फैट होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े फैटी होते हैं और पतले भी होते हैं, और पर फैट होता है, क्योंकि हमारी डाइट में जो मतलब फॉरेनर्स की डाइट होती है उनकी डाइट में प्रोटीन बहुत हाई होता है, और हमारी डाइट में कोई प्रोटीन हाई नहीं होता। हमारी डाइट में थोड़े कार्ब्स फैट्स हाई रहते हैं, प्रोटीन हाई नहीं रहता हमारी डाइट में। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैंने तुम्हें समझाया, बट जहाँ तक मेरे दिमाग में एक विजन था तो मैंने वो एक्सप्रेस किया आपसे। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टाइम से खा रहा हूँ, 1 हफ्ता हुआ है मुझे सिर्फ खाते हुए प्रोटीन, बट मैं डेली कैलकुलेट तो नहीं करता था, मतलब महीने में 2-3 बार जब मैं ऐसा होता है ना, एकदम से मोटिवेशन आ जाती है कि अब बॉडी बनाएंगे, तो वैसे मैं कैलकुलेट करता था तो मेरी 120 130 ग्राम तक पहुंच जाती थी, कई की बार 150 भी पहुंचती थी प्रोटीन जब मैं अच्छी पूरी मील्स लेता, पर एवरेज में बताऊं तो 130 ग्राम्स तक मेरी प्रोटीन होती थी। अब मेरी बॉडी को चाहिए 160 ग्राम एक अच्छा मसल बिल्ड करने के लिए, 160 ग्राम, तो वो 30 ग्राम की कमी रह रही थी। अब मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं या तो इसका एक स्कूप भी करूँ जिससे 160 एकदम डायरेक्ट हो जाएगा, चीज़ें कन्वीनियंट होके, या फिर मैं एयर फ्रायर या फिर बॉइल्ड चिकन में डाल के 50 रुपये बॉइल्ड चिकन डालूँ और निकालूँ और खा लूँ। तो वही बात आती है, चॉइस इज योर्स। ये माना थोड़ा महंगा आता है, बट मेरे दोस्त ने मेरे को एक बात बोली थी कि अगर तू आज इन्वेस्ट करेगा तो शायद कुछ सालों के बाद वो तुझे दिखाई देगा। बाकी अगर पैसे हैं तो ले लो, नहीं है तो खाने से भी बॉडी बनी जाती है, ठीक है, मैंने भी बनाई है, ऐसी बात नहीं है। बढ़ते हैं अपने थर्ड सप्लीमेंट की तरफ, जो कि है एबेक्स, या फिर तुम कोई मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हो, नॉर्मल वाली
मैं ये वाली ले रहा हूँ क्योंकि इस पे देखो हमें जिंक मिल जाता है, विटामिन डी मिल जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन मिल जाते हैं। तो ये थोड़ी अच्छी वाली मल्टीविटामिन्स तुम कह सकते हो इसको। तो ये सारी चीज़ें इस मल्टीविटामिन्स में मिल जाती है। अब किसी भी केमिस्ट के पास जाके, तो ये थोड़ी अच्छी वाली मल्टीविटामिन्स है। बाकी वो 35 रुपए की भी आती है एक, वो मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया, तुम वो भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इसको डेली, अगर तुम जिम नहीं भी जाते तो मल्टीविटामिन्स तुम ऐसे भी खा सकते हो। काफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं जो जिम नहीं भी जाते। बाकी अगर तुम्हें ये ऐसा देखना है कि मैं कौन कौन सी ऐसे टैबलेट्स खाता हूँ तो उसके लिए कमेंट करो, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। ये था मेरा 3rd रिकमेंडेशन आपके लिए। सारे ऑप्शनल है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो 3 साल मैंने किया, कि अगर मैं मानता हूँ अगर मैं इन्वेस्ट करता तो आज मेरी फिजिक 5x ज़्यादा होती। बट ठीक है, चीज़ें समझने और सीखने में टाइम लगता है। मुझे लगा था कि मैं कर लूँगा, पर ना मेरे पास एयर फ्रायर है, ना मेरे घर पे कोई चिकन खाता है, ना मैं बॉयल चिकन घर पे ला सकता हूँ। तो चीज़ें थोड़ी हो जाती है ऊपर नीचे, कोई बात नहीं। बढ़ते हमने 4th सप्लीमेंट की तरफ, जो कि है प्री वर्कआउट। ये फ्री है, ये खाली हो चुका है, बट मैंने पुरानी वीडियोस में बताया होगा तो आपको कि मेरे को प्री वर्कआउट बहुत ज़्यादा पसंद है। पर बात वही आती है ना कि पैसे लग जाते हैं। प्री वर्कआउट अगर तुम फुल स्टैक लोगे तो समझ लो 15,000 रुपये लग जाते हैं महीने के। क्रीटीन, प्री वर्कआउट, ये BCAA, मल्टीविटामिन्स, ये सारी चीज़ों में पीनट बटर, तो फुल स्टैक लेना हो तो 15,000 मान के चल लो तुम, महीने में लग जाते हैं। अभी प्री वर्कआउट खत्म हो गया है, मैं ज़्यादा बहुत कम कंज्यूम, पहले मैं बहुत ज़्यादा पीता था जब मैं वे प्रोटीन नहीं ले रहा था तब। तो मेरे को प्री पीना बहुत पसंद है, इचिंग जो उससे होती है। ये देखो हमारी एक वेस्कुलरिटी निकालता है और एक हमारा मेंटल फोकस बनाए रखता है। अगर तुम लेजी फील करते हो, मन नहीं करता वर्कआउट करने का, तो मैं बोलता हूँ प्री वर्कआउट तुम्हारे लिए बेस्ट है। स्कूप मारो और ईयरफोन लगाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ दुनिया से और जिम जाके बूम बढ़िया से एक्सरसाइज करो। देखो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में भी और वैसे भी, तो हेल्थ पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे दिया करो। अब 24 घंटे होते हैं, दिन में 40 मिनट तुम वर्कआउट अपने लिए कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है। प्री वर्कआउट 4th सप्लीमेंट, ये इसमें कैफीन मिल जाएगा तुम्हें, बेटा-एलानाइन, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, एल-सिट्रलिन, जो अलग अलग काम करते हैं वेस्कुलरिटी के लिए, पंप के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फोकस के लिए। तो ये तुम ले सकते हो, ये भी ऑप्शनल ही है इन सब की तरह। तो अगर मेरे से पूछोगे कि अगर मैं लाइफ टाइम तक कौन 2 सप्लीमेंट यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं दिल से बताऊँ तो क्रीटीन और प्रोटीन ही होगी वो 2 सप्लीमेंट मेरे। बट ठीक है, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं प्री वर्कआउट हर बार लेना चाहूँगा। बट मेक श्योर करना कि तुम इसको, जैसे अभी 7 बज रहे हैं शायद या 8 बज रहे हैं रात के, तो अभी तुम इसको जिम लेके मत जाओ। जैसे कैफीन तुम ले रहे हो 200 mg, तो 5 घंटे लगते हैं उसको हाफ होने के लिए, तो 5 घंटे के बाद वो हाफ होगा 100 mg, और फिर उसके 5 घंटे के बाद ख़त्म नहीं होगा, फिर 100 का हाफ होगा, मतलब 50 mg। ऐसे कैफीन का असर ख़त्म होता है। और 75 mg तक अगर बॉडी में हो तो नींद आ जाती है, उससे ऊपर हो तो नींद नहीं आती। बाकी तुम दिन में ले सकते हो, सुबह वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, ज़रूर लो इसको। यही थे मेरे बेस्ट 4 पिक। आई होप इस वीडियो से थोड़ी हेल्प, थोड़ी समझ, कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी कमेंट कर सकते हो कुछ पूछना हो तो, या किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहो तो। सही वीडियो थी, अगर तुम मेरी सिचुएशन से गुजर रहे हो या मेरी सिचुएशन पे हो तो तुम्हें शायद ये रिलेटेबल लगेगी वीडियो कि हाँ ऐसा होता है। तो मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस। और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो।